ट्रंप ने दिए हैं 3 संदेश और इन पोस्ट और संदेश के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहना चाहते हैं। क्या और विध्वंसक रूप देखने को मिलेगा जब एक बार फिर से हमले किए जाएंगे? क्या है वो पोस्ट और क्या संकेत मिल रहे हैं? ईरान और अमेरिका की जंग एक बार फिर विध्वंसक होने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों के दरमियान 3 ऐसे संकेत दिए हैं जिसमें इस बात की आशंका बढ़ गई है। ईरान पर कभी भी बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इधर सेंटकॉम कमांडर भी आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग करने वाले हैं, जानकारी देंगे। ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा बताई जाएगी। इधर ईरान ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरानी नेवी के कमांडर ने दावा किया है कि ईरान जल्द ऐसा हथियार लाने वाला है जिससे दुश्मन को हार्ट अटैक आ सकता है। आपको हर खबर डिटेल्स के साथ बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान पर अमेरिका का हमला कभी भी हो सकता है। 24 घंटों के अंदर ट्रंप ने हमले के 3 संकेत दिए हैं। पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट और तीसरा पोस्ट। पहला पोस्ट, अब और अच्छा आदमी नहीं। इसके अलावा दूसरा पोस्ट किया गया जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया एआई इमेज के जरिए। और तीसरा पोस्ट जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तूफान आ रहा है। तो 3 पोस्ट किए गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। पहले पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, नो मोर नाइस मैन। 24 घंटों में ये 3 संकेत दिए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया गया है और तूफान आ रहा है ये कहा गया है। ट्रंप के 3 संकेत, ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है क्या? पहला पोस्ट क्या है, डिकोड करते हैं। पीआईसी असॉल्ट गन के साथ तस्वीर डाली गई जहां पीछे कैप्शन में लिखा हुआ था कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। संदेश भी दिया गया कि ट्रंप अब अपनी अच्छाई छोड़ देंगे और इसके अलावा युद्ध का भयानक चैप्टर देखने को मिलेगा। ऐसे ही 2 और पोस्ट किए गए। दूसरे पोस्ट में लिखा गया हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट की जगह हॉर्मुज ऑफ ट्रंप। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब अब हमला होगा तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप के नाम हो जाएगा? नाकाबंदी नहीं हटने वाली है। ईरान का कहना है कि नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक वार्ता नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जो लिखा गया था और जो दूसरा पोस्ट सामने आया था वो इन टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमला हो सकता है। अमेरिका कर सकता है अटैक। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहता है अमेरिका। अब तक बातचीत से नहीं निकला है कोई भी हल, कोई भी नतीजा। पहले दौर की बातचीत हुई इस्लामाबाद में, लेकिन सहमति नहीं बनी। दूसरे दौर की बातचीत होते होते कैंसिल हो गई, रद्द हो गई और अब तक बातचीत से कोई भी नतीजा नहीं निकला है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और ईरान भी अपनी बातों पर अडिग है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना, जिसको लेकर तैनाती बढ़ा दी गई है। 3 युद्धपोत पहले से तैनात थे और फिर एक और युद्धपोत की तैनाती की गई है। इसी तरीके से कई विमान भी तैनात। तो इन्हीं संकेत की वजह से ये सवाल उठ रहा है, क्या ईरान पर हमला तय है? क्या एक बार फिर से हमला होने वाला है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 3 संकेत तो सामने आ चुके हैं। अब एक एक करके इन संकेत की जानकारी आपको देते हैं। पहला पोस्ट देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ब्लैक ब्लेजर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति दिख रहे हैं। असॉल्ट गन के साथ ही तस्वीर है जिस पर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। इसका संदेश क्या है? ट्रंप अब अपनी अच्छाई छोड़ देंगे, यानी कि अब जो हमला होगा वो और भी ज्यादा भयावह होगा। अब बात दूसरे पोस्ट की करते हैं। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जिस पर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट की तस्वीर की जगह ये लिखा गया और संदेश हॉर्मुज पर अब ट्रंप का कब्जा है। तीसरा पोस्ट ये देखिए, द स्टॉर्म इज कमिंग, लिखा तूफान आ रहा है, जो आ रहा है उसे रोकना असंभव होगा। ईरान पर कभी भी हमला संभव है, ये तीसरे पोस्ट की जरिए बताने की कोशिश की गई है। और 24 घंटों के अंदर ये 3 पोस्ट सामने अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आ चुके हैं। हालांकि उनकी तरफ से पहले भी कई बयान दिए गए हैं, लेकिन इन पोस्ट के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबूत बताते हैं। पहला सबूत, ट्रंप के सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट आए हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि जल्द ही हमला हो सकता है। अब बात दूसरे सबूत की करते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं बाकी के सबूत क्या हैं। ईरान के खिलाफ बड़े हमले के संकेत मिल रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है। सेंट्रल कमांड चीफ ट्रंप को ब्रीफिंग करने वाले हैं, यानी कि ये जानकारी देंगे कि अभी क्या पोजीशनिंग है। 3 से 7 दिनों तक युद्ध करने की सलाह
इतना ही नहीं, बड़ी बात यह भी है कि सेंट्रल कमांड चीफ जब ब्रीफिंग करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को एक एक जानकारी दी जाएगी। सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी की 28 अप्रैल को भी बैठक होने वाली है। और एक और संकेत यहां पर बड़ा सबूत यह है कि बैठक में ओमान नहीं आया। कई वार्ता में ओमान शामिल रहा, लेकिन यहां पर ओमान मौजूद नहीं रहा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान मामले से खुद को अलग किया। वैंस ने युद्ध पर ट्रंप को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। बढ़ते आगे, ईरान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में बात होने वाली है। ईरान पर फिर हमले का फाइनल ड्राफ्ट इसी के साथ तैयार होगा। ईरान यूएस के बीच बातचीत होने की गुंजाइश नहीं बची है और यूएस के साथ बात करने के लिए ईरान की कई शर्तें भी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जिस तरीके से टाइम मांगा गया, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई और उसके बाद तैनाती बढ़ा दी गई, क्या इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि हमले की बड़ी तैयारी की जा रही थी और अब बहुत जल्द बड़ा हमला करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल, देखिए, पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि शायद अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग नहीं होगी और बातचीत के जरिए धीरे धीरे करके ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन पिछले 1-2 दिन में जिस तरीके से चीज़ें बदली है, उससे ये लग रहा है कि दोबारा जंग शुरू होने की संभावना काफ़ी तेजी के साथ बढ़ी है और जिसका असर सब जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वो राजनीतिक लेवल पर हो, मिलिट्री लेवल पर हो या इकोनॉमिक लेवल पर हो। अभी अभी खबर आई है कि ईरान के साथ जंग की संभावना को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ घंटों में जबरदस्त उछाल हुआ है और तेल की कीमतें बढ़कर $125 प्रति बैरल हो गई है, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी प्राइस है। यानी 40 दिन के जंग में भी इतना ज़्यादा कीमत नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि 40 दिन के जंग के बाद लगभग अगर आप देखें तो 7-8 अप्रैल से अब तक जो सीज फायर था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये जंग शुरू हो सकती है और आपने उसके कारण भी बताए और बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वैसी स्थिति में ये लग रहा है कि ट्रंप के पोस्ट केवल धमकी भरे पोस्ट नहीं है, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि ये युद्ध अब किसी भी दिन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बिल्कुल, और ईरान को लेकर जल्द ही इजराइल के साथ भी अमेरिकी राष्ट्रपति की बातचीत होने वाली है। यानी कि नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जब बातचीत होगी तो क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, ईरान पर हमले की फाइनल तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को आज ब्रीफ करेगा सेंट्रल कमांड। दरअसल ब्रेट कूपर हमले की पूरी प्लानिंग बताने वाले हैं। एक्सियोस ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से ही ये दावा किया है। पूरी जानकारी दी जाएगी, क्या पोजीशनिंग है, अभी क्या हालात हैं, शर्तें ना मानने पर ईरान पर बड़ा हमला भी इसके बाद संभव है। तो क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? अमेरिका से बड़ी खबर आ गई है। सेंटकॉम कमांडर आज ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। सेंट्रल कमांड ने हमले की पूरी तैयारी की है और ईरान के इंफ्रा ठिकानों पर बमबारी होगी। यूएस छोटा लेकिन ताकतवर हमला करेगा। क्या शनिवार को हमला हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि 26 फरवरी को भी सेंटकॉम ने ब्रीफिंग दी थी। 28 फरवरी को ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला था। 26 फरवरी को गुरुवार, 28 फरवरी को शनिवार था। आज गुरुवार है, क्या 2 मई यानी कि शनिवार को हमला होगा, जैसे कि पहले 28 फरवरी को देखने को मिला था? ईरान पर हमला क्यों होगा? पिछले कई दिनों से ईरान के साथ डेडलॉक बना हुआ है, उसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं और एनरिचमेंट को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसे ही हालात हैं और उसको लेकर तनाव बढ़ गया है। ईरान को अपनी शर्तों से झुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर 3 पोस्ट और 3 संकेत भी सामने आ चुके हैं। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। लाल सागर में अमेरिका की तैयारी देखने को मिल रही है। रेड सी में अमेरिका ने जंगी तैयारी की है। यहाँ यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से विमानों की उड़ान देखने को मिली है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति के 3 पोस्ट सामने आए हैं और बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर जंगी तैयारी तेज। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से विमानों की उड़ान। लाल सागर में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड तैनात है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह तस्वीर जारी की है। अब आपको बताते हैं अमेरिका ने अपनी तैयारी की है। अमेरिका ने समंदर में कैसे घेराबंदी की है और कैसे जंगी तैयारी की जा रही है, ये भी समझ लेते हैं। खबर क्या है?
ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड युद्धपोत में हलचल तेज है। यूएसएस जेराल्ड से फाइटर जेट ने उड़ान भरी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अभी मिडिल ईस्ट में यूएस के 4 युद्धपोत तैनात हैं। पहले 3 थे, फिर एक और, यानी कि अब 4 युद्धपोत की तैनाती। 2003 के बाद यूएस की ये सबसे बड़ी तैनाती है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जल्दी हमला हो सकता है क्या। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की ताकत क्या है? 4 फुटबॉल मैदान जितना लंबा है, 75 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, 4500 नौसैनिक, 2 आधुनिक परमाणु रिएक्टर भी मौजूद। मिडिल ईस्ट में यूएस की तैनाती समझ लेते हैं। चौथा युद्धपोत जो अभी तैनात किया गया है, यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पहले से तैनात था। यूएसएस जॉर्ज बुश भी तैनात है। मध्य पूर्व के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें, यूएसएस इब्राहिम लिंकन को ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। ये तैयारी की गई है। डिप्लॉयमेंट आपको बता रहे हैं, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की बात करें तो रेड सी में डिप्लॉयड है। रेड सी में तैनात किया गया है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। अमेरिका में मिसाइलों की कमी पर जेडी वैंस ने सवाल खड़े किए हैं। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी ब्रेकिंग पर। अमेरिका में मिसाइलों की कमी पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने सवाल उठाए। जेडी वैंस ने माना उन्होंने मिसाइलों की कमी पर सवाल उठाए। न्यूज चैनल के सवाल पर जेडी वैंस ने स्वीकार किया, निजी तौर पर मिसाइलों की कमी मानी है। वैंस ने कहा, मैं चिंतित हूं क्योंकि ये मेरा काम है। वैंस ने पीट हेग्सेथ और डनकन की तारीफ भी की इस दौरान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और पेंटागन में मतभेद की भी जानकारी है। जेडी वैंस को शक है डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। रक्षा अधिकारियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप है। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी। तो जेडी वैंस ने ये जो बड़ा दावा किया है, उसके बाद सवाल ये कि युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप को कौन गुमराह कर रहा है। जेडी वैंस की तरफ से क्या कहा गया और क्यों है उनको शक? ट्रंप को गलत जानकारियां दी जा रही है। ट्रंप को गुमराह किया जा रहा है। पेंटागन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। असल सच्चाई नहीं बताई जा रही है। और वैंस ने चिंता जताते हुए कहा कि बंद कमरे की बैठक में दावों पर बार बार सवाल उठाए। ऐसा क्यों हो रहा है? पूछा वैंस ने, ट्रंप को युद्ध की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वो सही है? पेंटागन मिसाइल भंडार में आई भारी कमी को कमतर आंक रहा है। राष्ट्रपति को वही सुनाया जा रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। बड़ी बात यह कि पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग अक्सर सुबह 8 बजे होती है। सुबह 8 बजे ही डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज भी देखते हैं। द अटलांटिक के हवाले से ये जानकारी। मनीष, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की बात करें तो युद्ध में जब बातचीत भी हुई थी, पहली दौर की वार्ता हुई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि वो ऐसे शख्स हैं जो नरमी दिखा रहे थे और चाह रहे थे कि युद्ध ना हो। अब उनकी तरफ से ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और शक जताया जा रहा है। तो किस ओर वो इशारा कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर इसका असर क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो एक पत्रकार के तौर पर मुझे इस खबर में सबसे अधिक दिलचस्पी इस बात की है कि लोग कहते हैं कि न्यूज़ चैनल कौन देखता है, तो ट्रंप सुबह उठकर सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखते हैं। ये तस्दीक जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुद ही कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे वो न्यूज़ चैनल देखते हैं। दूसरी बात है कि देखिए, ईरान के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, उसके अलावा जो आर्मी के उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और साथ ही में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये सभी युद्ध के पक्ष में थे। लेकिन जेडी वैंस ने खुद को एक अलग नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि वो लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहते हैं। और लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे एक परसेप्शन बना कि जेडी वैंस ईरान के ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं बजाय अमेरिका के हितों के देखने के लिए, और इसीलिए वो अब खुद को अलग मान रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। खैर, उनकी अपनी एक चिंता हो सकती है। उन्हें लगता है कि ट्रंप के बाद अभी तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बचा है और उन्हें नहीं पता कि इस जंग का परिणाम क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त उपराष्ट्रपति को भी ये लग रहा है कि अब इस युद्ध को दोबारा शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जेडी वैंस के अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप से लेकर हर कोई इस बात पर सहमत है कि हर हालत में अमेरिका की जीत होनी चाहिए और ईरान से हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बिल्कुल मनीष, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी है, ईरानी सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेजाई ने बयान दिया है, युद्ध अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। ये चेतावनी दी है, बयान दिया है, जमीनी हमले की कोशिश ना करे अमेरिका। जमीनी हमला हुआ तो फिर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक बंदी बनाए जाएंगे। अमेरिका को सैनिकों के बंदी बनाए जाने के लिए तैयार रहना होगा।
उधर नए प्रस्ताव पर सरकार आईआरजीसी में मतभेद की खबर है। यूरेनियम पर बात अभी ना हो, ये सरकार की तरफ से कहा गया। तो आईआरजीसी के मेजर जनरल अहमद वाहिदी अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि यूरेनियम संवर्धन का हक मिलना चाहिए। यानी कि एक बार फिर से आईआरजीसी और सरकार में मतभेद की खबर सामने आ रही है। पहले भी ऐसी जानकारी मिल चुकी है कि सरकार और आईआरजीसी में मतभेद है और अब ये अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आईआरजीसी वर्सेस सरकार। हालांकि ये पहली दफा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता फंसी हुई है। लीडरशिप की शर्तें क्या हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग की जा रही है। संवर्धित यूरेनियम पर बात ना हो, ईरान का रुख है। लीडरशिप की शर्तें हैं, ईरान पर अमेरिकी हमले ना हो, स्थायी युद्ध विराम लागू किया जाए, ये भी कहा जा रहा है। लेबनान में स्थायी युद्ध विराम हो, वार्ता से विवादित मुद्दे सुलझाए जाएं। मेजर जनरल अहमद वाहिदी इस बात पर अड़े हुए हैं। किस बात पर अड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं वो? हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण होना चाहिए। तो लीडरशिप के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। यूरेनियम संवर्धन का हक मिले, इनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या ट्रंप ईरान का प्रस्ताव मानेंगे? ईरान की सभी शर्तें मंजूर होंगी क्या? क्योंकि अभी तक तो एक भी शर्त पर सहमति नहीं बनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। ईरानी नेवी के कमांडर का बड़ा दावा, दुश्मन के खिलाफ खतरनाक हथियार से हमला करेंगे। ऐसा हथियार आएगा कि दुश्मन डर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ईरानी कमांडर ने ये बयान क्यों दिया है? दुश्मन को हार्ट अटैक क्यों आ जाएगा? किस हथियार की बात कर रहे हैं? जल्द ऐसा हथियार लाएंगे कि दुश्मन डर जाएगा, ये कहा गया है। इसके अलावा दुश्मन का सामना बेहद खतरनाक तरीके से किया जाएगा और वो उस खतरनाक हथियार से होगा जिसको लेकर चेतावनी दी गई है। वो खतरनाक हथियार दुश्मन के नजदीक ही है। उम्मीद करता हूं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। दुश्मन ने गलत सोच लिया था कि जीत जाएंगे। सवाल ये, क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है? सवाल नंबर 2, क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? क्या चेतावनी उससे जुड़ी है? क्या अब हमला हुआ तो जंग एटमी हो जाएगी? ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, दुश्मन ने गलत सोच लिया था। इस तरीके के बयान दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में हमला बहुत भयावह होगा। 3 सवाल टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तीसरा सवाल ये कि क्या अब हमला हुआ तो जंग एटमी होगी? क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है? और क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। मनीष, ये किस हथियार की बात की जा रही है? ऐसा क्या होगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा? कैसे हमला किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, ईरान के नेवी के कमांडर के इस बयान के बाद इस बात की काफ़ी मिलिट्री हलकों में चर्चा है कि आखिरकार किस हथियार की बात हो रही है। क्योंकि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं या ड्रोन हैं वो तो पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि इजराइल में रहते हुए हम सब ने इसकी तपिश को महसूस भी किया था। इसके अलावा हमने देखा था कि ईरान की तरफ से डिएगो गार्सिया को टारगेट करके एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। भले ही वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन 2000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले मिसाइल तक भी दुनिया ने देख रखी थी। तो फिर ऐसा कौन सा नया हथियार है? क्या या तो ये नया हथियार 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला वो हथियार है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकता है, उस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं ये, या नहीं तो फिर जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि दुनिया, अमेरिका और इजराइल को हार्ट अटैक आ जाएगा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि गुपचुप तरीके से ईरान ने परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल कर ली है और अब वो इसका आधिकारिक ऐलान करने वाले हैं? इस तरह की सरगर्मियां लगातार चल रही है। ये बात अलग है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की बात ईरान के सुप्रीम लीडर भी कहते आए थे और अभी भी स्ट्रेटेजी यही है कि अगर जंग शुरू हुई तो सी ड्रोन का इस्तेमाल करके आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएंगे। लेकिन नया हथियार क्या होगा? ऐसा कौन सा हथियार जिससे अमेरिका और इजराइल भी डर जाएगा? तो कॉमन सेंस तो यही लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन देखना होगा कि ईरान ऐसा कौन सा नया हथियार लेकर आने वाला है। बिल्कुल मनीष, अगर ऐसा होता है तो फिर और भी ज्यादा भयावह हालात पैदा हो जाएंगे और इसका परिणाम ना सिर्फ ईरान को, ना सिर्फ अमेरिका को, ना सिर्फ इजराइल को, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। ईरान नाकाबंदी को लेकर अपनी नीति पर अड़ा हुआ है। ईरानी कूटनीति तेज भी है।
दरअसल इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बात की। न सिर्फ भारत, पोलैंड और केन्या के विदेश मंत्रियों से भी बात हुई है। कालीबाफ ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी, दुश्मन साजिश कर ईरान को तोड़ना चाहता है। तो हॉर्मुज की अमेरिकी नाकाबंदी टेंशन में ईरानी नेतृत्व है क्या? अराक्ची की डिप्लोमेसी क्या है? क्या बात की गई है? एक एक कर आपको बताते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की गई है। कालीबाफ की चिंता भी सामने आई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सरकार सरेंडर कर दे। हॉर्मुज की अमेरिका नाकाबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अराक्ची कह रहे हैं केन्या और पोलैंड के विदेश मंत्रियों से बात करते हुए कि वो चाहते हैं पहले नाकाबंदी हटे। कालीबाफ की चिंता आर्थिक दबाव डालकर हमें कमजोर करना चाहते हैं और उस पर काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस की अध्यक्ष मिर्जना से फोन पर बात हुई। अराक्ची ने बात करते हुए पूरी जानकारी दी तो कालीबाफ ने भी मुद्दे पर चिंता जताई। ईरानी अंदरूनी तरह से दुश्मनों को फायदा होगा क्योंकि सरकार और IRGC में मतभेद की खबर सामने आ रही है। अराक्ची ने बात की लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबी बेरी से भी, उनको भी जानकारी दी। तो इस मुद्दे पर कालीबाफ भी एक्टिव है। उन्होंने कहा साजिश को नाकाम करने के लिए एकजुट रहने की जरूरत है इस समय ईरान को। इतना ही नहीं, पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की गई थी। अब्बास अराक्ची गए थे पाकिस्तान से सीधे रशिया, वहां पर हुई थी मुलाकात और ईरानी अफसर सुप्रीम कमांडर के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये कालीबाफ की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान की सबसे नई चेतावनी सामने आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाए अमेरिका। ईरान ने कहा IRGC ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। कहा नाकाबंदी नहीं हटाने पर परिणाम भुगतने होंगे। IRGC ने अमेरिका को हमले की धमकी दी, US बेस पर हमले की धमकी। नाकाबंदी नहीं हटाई तो परिणाम बुरे होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील होगी क्या? नहीं तो फिर बारूदी वर्षा। कैसे हालात बनते नजर आ सकते हैं? अब तक क्या कहा गया है और क्या चेतावनी दी गई है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी को लेकर ईरान अमेरिका में तकरार बढ़ गई है, तनाव बढ़ा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज से जल्द नाकाबंदी हटाने की वार्निंग दी है। शुरुआत से ही ईरान इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। हॉर्मुज से नाकाबंदी हटने के बाद ही वार्ता होगी। IRGC की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है पहले से भी ज्यादा विध्वंसक कार्रवाई की जाएगी अगर नाकाबंदी नहीं हटी तो। नाकाबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है। वजह यह है जिस वजह से परेशान है ईरान। रोजाना 4060 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात बंद हो चुका है। ऑयल स्टोरेज की परेशानी है। खर्ग आइलैंड से 92% तेल निर्यात ठप है। आगे क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी के आसार हैं। ईरान अमेरिका में फिर से जंग की आहट बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ गई है तो ईरान ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। बात ईरान की करते, ईरान जंग से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई देशों पर बढ़ते ईंधन दामों की मार है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर असर है। पाकिस्तान पर 85% असर है। सर्वे के हवाले से जानकारी मिल रही है। एक सर्वे के हवाले से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा असर है। इतना ही नहीं, यूरोप, US में ईंधन के दाम बढ़े हैं। तो जंग से त्राहिमाम तेल महंगाई छू रही है आसमान। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों में मार झेलनी पड़ रही है। अब बात करते हैं अलग अलग देशों की। ईंधन की बढ़ी कीमतों का असर, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे ज्यादा असर 85%। फिर आगे बढ़ते हुए केन्या, जहां पर 79% असर देखने को मिल रहा है। मिस्र की बात करें 78%, 78%। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही हालात हैं, 68%। इतना ही नहीं, यहां बढ़ी कीमतों का असर नाइजीरिया में कितना है? 56%। सऊदी अरब में 40%। जियोपोल सर्वे के हवाले से ये जानकारी मिली है। ईरान जंग पर पेंटागन का पहला आधिकारिक आंकड़ा भी सामने आ गया है। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक $25 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं और अधिकतर रकम हथियारों और गोला बारूद में झोंकी गई है। जितना अमेरिका का नासा पर खर्च हुआ उतना युद्ध में फूका गया। चुनाव से पहले बढ़ता खर्च पार्टी के लिए मुसीबत बन रहा है।
जंग में अमेरिका का भारी खर्च, पहला आधिकारिक अनुमान क्या है आपको बताते हैं। ज्यादातर खर्च कितना हुआ और इस पर बड़ी बातें क्या है। 25 अरब अब तक खर्च हो चुके हैं, नासा के सालाना बजट के बराबर है, ये बड़ी बात है। गोला बारूद पर ज्यादातर खर्च किया गया है, खर्चा ज्यादातर गोला बारूद पर हुआ है। बड़ी बात यह कि टेंशन में रिपब्लिकन पार्टी है क्योंकि जल्दी इलेक्शंस भी हैं। रिपोर्ट से डेमोक्रेट्स को मौका मिल जाएगा सवाल खड़े करने के लिए। डेमोक्रेट्स इस मुद्दे पर पार्टी को, सरकार को घेर सकते हैं और चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को झटका भी लग सकता है क्योंकि कई ऐसे सर्वे आए जहां पर उनकी लोकप्रियता घटती नजर आ रही है। विरोधाभास क्या है? ईरान से जंग के पहले 6 दिन में खर्च की जानकारी 11.3 अरब डॉलर। रिपोर्ट के हवाले से जानकारी कितना खर्च हुआ है, इतना खर्चा हुआ है और मौजूदा अनुमान बेहद ही कम बताया जा रहा है। तो जो रिपोर्ट आई है उसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है खर्चा बहुत ज्यादा है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान भले ही तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका के वर्चस्व और ग्लोबल लीडर वाली छवि को चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग ने ट्रंप की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में जंग की वजह से महंगाई बढ़ गई है। ईरान के साथ जंग में फैसला नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप दोनों फ्रंट पर बैकफुट पर आ गए हैं। एक दावे के मुताबिक ट्रंप जंग से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान की हॉर्मुज नाकाबंदी ने ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं छोड़ा।